ग्राउंड्स की चेंजेस की वजह से भी प्लेयर्स को थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। कुछ ग्राउंड्स निस्बतन फास्ट होते हैं। गवादर में हो सकता है कि ग्राउंड इस तरह के ना हो। यकीनी तौर पे ये मेयार तो नहीं होगा गवादर में ग्राउंड्स का। फुटबॉल। फुटबॉल के सर बेसिकली ये है कि कुछ साल पहले तक जो है ना ये पॉसिबल ही नहीं था कि गवादर में इस तरीके से जो है ना हमारे ग्राउंड्स हों। रिसेंटली ड्यूरिंग लास्ट ईयर एक ग्राउंड उन्होंने इस्टेब्लिश की है, और विद द सपोर्ट ऑफ जीडीए गवादर। तो इसमें क्रिकेट का भी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, जहाँ पे हमने साउथर्न बलूचिस्तान गेम्स करवाए थे, क्रिकेट का इवेंट वहीं कराया था। गवादर में अब एग्जिस्ट करती है इस तरह का ग्राउंड। यमीन वाल फाउल हुआ। गवादर के डिफेंडर जमीन पे लेटे थे। अच्छी फिजिक है गवादर के डिफेंडर्स की। वापस खड़े हुए इसी दौरान बॉल पाकिस्तान पुलिस के हाफ में। अच्छा सर, इसमें आप देखें ना, एक चीज़ आप नोट करें, हमारे सूबे के जो खिलाड़ी हैं, जितने भी हैं, उनकी एक्सपोजर मैं देख रहा हूँ, उनकी एक्सपोजर कितना मतलब वो एक वास्ट लेवल पे हो रहा है। वो बेसिकली आप देखें ना, एक खिलाड़ी हमारा केपीके से आ जाता है, एक हमारे कश्मीर से आ जाते हैं, तो इसी तरीके से जो है ना कराची से आते हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारे खिलाड़ी जो क्वेटा हैं, इनकी आप एक्सपोजर देखें, इनकी इंटरेक्शन आप देखें, इनकी जो है ना मतलब ग्रूमिंग, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ अ लर्निंग, जो व्हाट आई बिलीव। दैट डेफिनेटली इज। इसी दौरान खतरनाक तरीके से बॉल को बिल्कुल 18 यार्ड में गोल माउथ के सामने फेंका था, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। ये देखिए किस कदर खूबसूरत क्रॉस था, मगर यहाँ पे स्ट्राइकर से ले ना पाए क्योंकि थोड़ा सा बॉडी प्रेशर आया था डिफेंडर का, जिसकी वजह से वो जमीन पे आ रहे। गवादर की अगर हम बात करें, गवादर में जो क्रिकेट ग्राउंड है, एक ही मैच के बाद उसने वर्ल्ड पॉपुलैरिटी हासिल की, और इवन के न्यूजीलैंड तक जो क्रिकेटर्स थे इंटरनेशनल, उन्होंने ट्वीट करके उनकी तस्वीर दी। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि साउदर्न बलूचिस्तान गेम्स जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कराए पिछले से पिछले साल, वहाँ से हमारी जो पिक्टोरियल जो व्यूज़ थे और हमारे पिक्टोरियल जो ड्रोन हमारे जो इमेजेस थे, वो पूरी दुनिया में वायरल हुए। वो हमारे इवेंट से हुई थी। और आप ये देखें कि पजीराई कितनी हासिल हुई उस ग्राउंड को। अब पूरी दुनिया में जो है ना उस ग्राउंड को अ, हर किसी को उस सराहा ग्राउंड का जा रहा है पता है, बिल्कुल। सराहा जा रहा है। अच्छा बोल। सर, इसमें एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, वो ये है कि देखें, हमारे हर इवेंट में क्राउड होता है, और जो हमारे बड़े मैचेस होते हैं, मतलब मैंने मैक्सिमम इस ग्राउंड में जो मैंने कैपेसिटी देखी है लोगों की, वो तकरीबन 30,000 एट अ टाइम लोग जब यहाँ पे जमा होते हैं हमारे सेमीफाइनल और फाइनल में। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कितनी ज़्यादा लेवल पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होते हैं। कल हम यही बात कर रहे थे कि इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, इतनी टीम्स आती हैं, होटलिंग चलती है, सयाहत को फ़रोग़ मिलता है, और इसके साथ साथ छोटे छोटे कारोबार भी, खानचा फरोश भी स्टेडियम में नज़र आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों को भी आगे आना चाहिए, और इसी तरह से एक्टिविटीज़ हर साल करानी चाहिए। मीनवाइल पाकिस्तान पुलिस मिडफील्ड में खेल होता हुआ सेंटर लाइन के पास बॉल आई, यहाँ से उन्होंने अपने कप्तान को पास किया। वन टच से आगे जाना चाहते थे, मगर डिफेंडर यहाँ पे मौजूद। सेंटर लाइन पे एक मरतबा फिर गवादर फॉर्मेशन करते हुए बॉल मिस हुई। इसमें सर आप देखें ना कि होटल के जो बाहर जितने भी हमारे कैंटीन्स हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे रश लगा होता है मैच के बाद। ड्यूरिंग द मैचेस दुकानों में रश लगा रहता है। इसमें जो ना हमारे रिक्शाज वो चलते हैं, हमारे होटल्स चलते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट चलती है। अब इसमें आप देखें ना कि हर बंदा, एवरी सिंगल वन इज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस टूर्नामेंट। जैसा ऑफ कोर्स इसीलिए तो हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स सोशल जहाद है, समाजी जहाद है। बिल्कुल सर, समाजी जहाद है, एंड दिस इज़ अ सदका जारिया, जो मैं सर ये मेरा बिलीव है। और स्पोर्ट्स इज़ अ मस्ट। सर ये है कि हमारे जितने भी जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी गेम के हों, चाहे वो मार्शल आर्ट के हों, फुटबॉल के हों, हॉकी के हों, मोस्टली ये दे बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिलीज मोस्टली। उनकी जनरल पॉपुलेशन अगर आप देख लें,
तो आप देखें ना कि इतने बड़े लेवल पे हमारे जो इवेंट्स होते हैं इसमें इसमें इनको टीए मिलता है, डीए मिलते हैं, इनको लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट, यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, सॉक्स मिलते हैं, इनको हर चीज़ मिलता है। तो आप देखें ना कि हमने लॉजिस्टिकली इनको ओकुप करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मीनवाइल लंबी ट्राई की थी मगर गोल पोस्ट से काफ़ी दूर, यकीनी तौर पे तमाम इंडस्ट्रीज़ फ्लो में आती हैं इसके साथ। और थोड़ी सी बात हम कंक्लूड करने से पहले आपसे, कमिंग इवेंट जो कि हॉकी का गोल्ड कप है, पिछले साल 17 साल बाद मुनक्किद हुआ था, वो भी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त काविश थी। इस साल भी वो ऑलमोस्ट शुरू होने के करीब है। सर एक जनरल आपने ये बात सुनी होगी, वेयर एवर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद एग्जीक्यूट होंगे इंशाल्लाह। 17 साल बाद हमने हॉकी करवाई सर क्वेटा में, सैकड़ों की तादाद में प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स क्वेटा है। 17 साल बाद हमारी हॉकी के ग्राउंड्स जो है ना हमारे आबाद हुए। तो आप देखें ना, वन बाय वन अगर हम इस तरीके से हम अपने ईच एंड एवरी सिंगल गेम को उठा के हम अपनी एक्टिविटीज़ कराएंगे, अगर हम इसी तरीके से छोड़ेंगे, हम एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो लोग जो है ना हमारे जो स्पेशली यूथ है वो डेविएट हो जाएंगे टूवर्ड्स सोशल इवल। और इसी तरीके से जो है ना मतलब उनको कोई फोरम नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और दे कि आप कैन नॉट देखें कम्पीट एक्शन प्ले में बड़ा अच्छा अटैक मिस हो गया। बाय कंडक्टिंग दीज इवेंट्स हमारे बच्चे और बच्चियां फुली प्रिपेयर्ड होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए। वेल डन, थैंक यू वेरी मच आसिफ लांगो, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मुफीद मालूमात दी। यकीनी तौर पे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा, हम स्पोर्ट्स बोर्ड्स के मज़ीद नुमाइंदों से आपकी गुफ्तगू कराते रहेंगे। ये बड़ी अहम बात है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरह फ़ंड्स का रोना रोने के बजाय मौजूदा फ़ंड्स में महदूद वसाइल में इतने बड़े लेवल पे इवेंट्स को मुनक्किद कराया, ये यकीनन सेहरा जाता है इनके सर पे। थैंक यू वेरी मच आसिफ लांगो। थैंक यू सर, थैंक यू।